मानिए जिस तरह से प्रशांत किशोर जी की सोच है, ये बिहार भी 10 अग्रणी राज्यों में अगला 5 से 10 साल में खड़ा हो, आप यकीन मानिए कि ये हो के रहेगा। बिहार भी जो है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के साथ जो है खड़ा होकर कदम ताल करेगा, ये जो है हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो वक्त बहुत हुआ, आप लोगों ने अंतिम प्रक्रिया जीवन स्तर उठे, पूरी हुई, अच्छी शिक्षा मिले, हजारों लोग इकट्ठा हुए, जन स्वराज के प्रति लोगों ने अपनी आस्था जताई और हम दोनों प्रत्याशियों ने लोगों को भरोसा दिया कि जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा आधा फीस माफ और विजय होने के बाद पूरा फीस माफ। जब हमें मौका मिलेगा बतौर सरकार, बतौर प्रतिनिधि, तो जो वायदे प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज के माध्यम से किया है कि हर एक परिवार खुशहाल होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा, नौजवानों को रोजगार कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात, जो पेट पालने वाली हमारी खेती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए तमाम प्रयास, बुजुर्गों को 2000 रुपया कम से कम पेंशन, किसानों को 2500 रुपया तक मनरेगा के माध्यम से एक असिस्टेंस, ये तमाम जो है वायदे तो बतौर सरकार पूरा किया ही जाएगा। प्रतिनिधि के तौर पर हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि दिन रात जिस तरह से दूसरे राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने राज्यों को आगे बढ़ाने में मेहनत किया, उसी तरह से बिहार को भी 10 अग्रणी राज्यों के बराबरी में खड़ा करने के लिए जितनी मेहनत, जितनी निष्ठा दिखाने की ज़रूरत होगी वो हम लोग दिखाएंगे। एकदम से आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें परमिशन देंगे, ये लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, हम अपना जो है सम्मेलन करेंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि आचार संहिता के रहते अभी सैकड़ों पुलिस बल यहीं बगल में है, बगल में 112 की जो गाड़ियां है घूम रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। ये है जन स्वराज की ताकत, ये है जन स्वराज की जागरूकता। कहीं न कहीं तो जन स्वराज एक प्रकार के विपक्ष वाले को तो खुला आम तो चेतावनी दे रहे हैं, आपका कहना यही ना है? विपक्ष तो आप देख रहे हैं धमका रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं। विपक्ष के पास, विपक्ष जो है वो लूट में शामिल है, वो अपराध में शामिल है, वो जो है घुसखोरी में शामिल है, वो भ्रष्टाचार बढ़ाने में शामिल है, वो निकम्मापन बढ़ाने में शामिल है। और यही चीज़ जब हम आईना दिखा रहे हैं, हमारे सूत्रधार जब आईना दिखा रहे हैं, तो एक एक करके सब जो है वो बिल में घुस रहे हैं, एक एक करके भाग रहे हैं, पीछे जो है कदम हटा रहे हैं, कोई फिर बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब हमारे साथ हैं एनडी मिश्रा जी, ये भी झाझा के दावेदार हैं। युवाओं के लिए आपका सबसे पहले क्या मुद्दा है? नहीं, देखिए, जैसे कि जन स्वराज के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी ने इस बात को कहा कि बिहार के बेरोजगारी के कारण जो मजदूर पलायन करते हैं, उस पलायन को रोकने के लिए कार्य किया जाएगा और उसके लिए जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे छोटे बड़े फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी और उनके लिए कार्य दिया जाएगा। युवाओं में सिर्फ बेरोजगार बाहर पलायन करने वाले ही कामगार नहीं हैं, युवाओं में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है और उसके लिए भी उनकी योजना तैयार है जी। और पलायन का जो मुद्दा काफी उठा रहे हैं, उन पे कैसे क्या किया जाएगा? देखिए, पलायन के मुद्दा के विषय में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्री लगाई जा सकती है। बाहर आप जाएंगे, यहाँ के मजदूर दिल्ली में बैग बनाते हैं, कपड़ा सीते, छोटी छोटी फैक्ट्री है, और हम लोग वही बैग और कपड़ा दिल्ली से बिहार मंगाते हैं। ये कितने दुख की बात है कि हमारे मजदूर वहाँ कपड़ा बनाते हैं और वही कपड़ा यहाँ हम मंगवाते हैं। क्या यहाँ पे 20 वर्षों से दामोदर रावत जी जीत रहे हैं, क्या आप उनको शिकस्त दे पाएंगे? ये हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ करने वाले भी नहीं हैं, करने वाली यहाँ की जनता है और जो करना है जनता ही को ही करना है। सारा निर्णय जनता के साथ में है, उनको ये निर्णय करना है कि झाझा विधानसभा का क्षेत्र के लिए कौन बेहतर व्यक्ति है, कौन बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है, झाझा के विकास के लिए कौन व्यक्ति बेहतर कार्य कर सकता है। ये झाझा विधानसभा क्षेत्र की जनता को निर्णय करना है, हम इसमें निर्णय करने वाले कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे बिहारी डिबेट।